बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पास विरासत में मिली केवल 1 बीघा जमीन थी, जो सूखे और पथरीली होने के कारण बहुत कम उपज देती थी। पर हरिश्चंद्र के पास जो चीज़ थी, वह हर इंसान के पास नहीं होती: मेहनत, आत्मसम्मान और ईमानदारी। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठकर अपने पुराने बैल के साथ खेत की जुताई करता, फिर दिन भर धूप में मेहनत करता और शाम को सूखी रोटी खाकर सो जाता। उसकी पत्नी गौरी और बेटा गोपाल भी उसकी तरह सीधे सच्चे और मेहनती थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गईं और आसमान से बारिश का नामो निशान नहीं था। गांव के ज्यादातर किसान परेशान हो गए। कुछ ने शहर जाकर मजदूरी शुरू कर दी, कुछ ने कर्ज लेकर गुजारा किया और कई लोगों ने अपनी जमीनें एक सेठ को बेच दी, जो गांव में निवेश करने आया था। सेठ लालच देकर जमीन खरीद रहा था। सेठ ने भी हरिश्चंद्र से कहा, बूढ़े किसान, तेरी जमीन में कुछ नहीं उगेगा, तू इसे मुझे बेच दे, बदले में मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। यह रकम हरिश्चंद्र के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं सेठ जी, ये जमीन मेरी माँ जैसी है। इसे बेचकर मैं पैसे तो कमा सकता हूँ, लेकिन आत्मा खो दूंगा। सेठ मुस्कुराकर बोला, तू हमेशा गरीब ही रहेगा। तेरे उसूल तेरे बच्चे नहीं खा सकेंगे। जब पूरे गांव ने सुना कि हरिश्चंद्र ने जमीन नहीं बेची, तो कुछ लोग उस पर हंसे। अरे ये पागल है, मुफ्त के पैसे छोड़ रहा है। कुछ ने तो यह तक कह दिया, इसे अपनी बीवी और बच्चे की भूख की चिंता नहीं है। लेकिन गौरी अपने पति की सोच समझती थी। उसने हरिश्चंद्र से कहा, हमारा पेट भले आधा भर जाए, लेकिन आत्मा पूरी रहनी चाहिए। मैं तेरे फैसले के साथ हूँ। गोपाल, जो सिर्फ 12 साल का था, भी बोला, बाबा, मैं भी खेती करूँगा। चलो एक एक बीज को अमृत बना देंगे। 3 महीने बाद अचानक बारिश आई। आसमान काला हुआ, बिजली चमकी और पूरे गांव में पानी की बौछारें गिरने लगी। जो लोग जमीन बेच चुके थे, वे पछताने लगे। हरिश्चंद्र ने अगले ही दिन अपनी जमीन की जुताई शुरू कर दी। गोपाल स्कूल से छुट्टी लेकर पिता की मदद करने लगा। गौरी बीज छांटने और खाना पकाने में जुट गई। हरिश्चंद्र ने किसी से कर्ज नहीं लिया, सिर्फ पुराने बीज, थोड़ा सा खाद और ढेर सारी मेहनत। उसने अपनी जमीन को सींचा, संभाला और प्रार्थना की। अब वही लोग जो कभी हरिश्चंद्र पर हंसते थे, अब उससे उधार मांगने लगे। गांव के प्रधान ने एक दिन सभा बुलाई और कहा, हरिश्चंद्र हमारे गांव का गौरव है। जब सबने हार मान ली, इसने भरोसा रखा अपने खेत पर, अपने हाथों पर और अपनी नियत पर। उसी दिन गोपाल को गांव की स्कूल में कृषि पुरस्कार भी मिला, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक नई सिंचाई विधि अपनाई थी। हरिश्चंद्र ने मंच पर जाकर केवल एक बात कही, गरीबी में भी अगर मेहनत और आत्मसम्मान हो, तो ईश्वर भी साथ देता है। जमीन से रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि वही अन्न देती है, वही जीवन देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी मेहनत से मुंह मत मोड़ो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। ईमानदारी और आत्मसम्मान की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा होती है। जो जमीन को माँ समझता है, जिंदगी उसे कभी भूखा नहीं रखती। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।